हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वानी एंड वेलकम टू ई फॉर इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम सीखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है और किस तरह से ये यूज़ किया जाता है और इसके रूल्स क्या हैं। आप हमें वेबसाइट, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो और अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ और ई बुक्स चाहिए, फॉर दैट यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.vaniclasses.com and be sure to subscribe and click the bell notification button. So when you are done watching this video, also consider liking it if you like it. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेंस होता क्या है। तो टेंस का मीनिंग क्या है कि जैसे कि हम हर रोज़ बातचीत करते हैं तो बातचीत में हम बहुत से वर्ड्स को एक ऑर्गेनाइज वे में यूज़ करते हैं जिससे कि सुनने वाले को समझ में आ जाता है कि आप उससे क्या कहना चाहते हो। तो वर्ड्स को जब आप ऑर्गेनाइज वे में रिप्रेजेंट करते हो तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन टेंस क्या होता है? टेंस ये बताता है कि आप बातचीत किस टाइम की कर रहे हो, प्रेजेंट की कर रहे हो, पास्ट की कर रहे हो या फिर फ्यूचर की कर रहे हो। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। पास्ट का मतलब है भूतकाल, जो समय बीत चुका है, मतलब आप बीते हुए समय की कोई बात कर रहे हो। या फिर फ्यूचर, फ्यूचर होता है भविष्य काल, मतलब जो समय आने वाला है या फिर उस समय की बात आप कोई कर रहे हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इस टाइम मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो ये प्रेजेंट में है। अगर भूतकाल का हम बोलेंगे इसी सेंटेंस को तो हम बोल सकते हैं मैं आपको पढ़ा रही थी या मैंने आपको पढ़ाया। तो कितने ही वेज होते हैं जिससे आप टेंस को बना सकते हो। ऐसे ही फ्यूचर है तो फ्यूचर को दिखाने के लिए हम बोल सकते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊंगी या मैं आपको पढ़ा रही हूँगी। तो दैट मीन्स कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, आप पास्ट की बात कर रहे हो, आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो। तो ये सब पता लगता है आपके टेंस से। वो टेंस की फॉर्मेशन किस तरह से होती है वो हम सीखेंगे। तो उस टेंस में एक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वो किस तरह से यूज़ किया जाता है हम ये सीखेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है, तो इस टेंस में पास्ट का मतलब है बीता हुआ समय, मतलब वो समय जो बीत चुका है। तो टाइम जो है वो बीता हुआ समय है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर काम करना। तो कंटिन्यूअस क्या है? एक वर्क, मतलब बीते हुए समय में कोई वर्क निरंतर चल रहा है, उसे हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसको और ध्यान से समझते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो कि एक लाइन ग्राफ है और लाइन ग्राफ में आप देख सकते हो कि यहाँ पर तीनों ही टाइम्स बताए गए हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट का मतलब भूतकाल, जो समय बीत चुका है, ये पास्ट है। प्रेजेंट का मतलब है जो समय चल रहा है, जिस पे अभी हम हैं, ठीक है, नाउ, वर्तमान काल। फ्यूचर का मतलब है जो समय आने वाला है, आपका भविष्य काल। तो ये तीन टाइम्स होते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट टाइम में हैं, लेकिन यहाँ पर सेकेंड आप लाइन ग्राफ में देख सकते हो कि यहाँ पर एक बॉय है, वो पास्ट में, ये पास्ट का टाइम है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसको एक अलग पिंक, लाइट पिंक कलर दिया गया है। तो यहाँ पे पास्ट टाइम में ये बॉय जो है वो चल रहा है, ठीक है, तो कोई काम हो रहा है, एक निरंतर काम चल रहा है लेकिन पास्ट में। तो यहाँ पर वर्क कॉन्टिन्यूस है, दैट मीन्स निरंतर, जो चल रहा है लेकिन फिनिश नहीं हुआ था, काम का जारी रहना लेकिन पास्ट में। तो इसे हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब आपके पास्ट में कोई कार्य जारी रहा, उसे हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको पता लग गया है। अब हम थोड़ा सेंटेंसेस के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है वह मैदान में दौड़ रहा था।
अब यहाँ पर देखिए रहा का मतलब रहा से ही पता लग जाता है कि कंटिन्यूटी में कोई वर्क है, ठीक है, निरंतर कोई काम चल रहा था का मतलब पास्ट की बात हो रही है। वह मैदान में दौड़ रहा था, मतलब पास्ट में कोई ऐसा काम चल रहा था, मतलब निरंतर कंटिन्यूटी में चल रहा था, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। राम एक पत्र लिख रहा था, ठीक है, मतलब कंटिन्यूटी में कोई वर्क हो रहा था, उसे हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये दोनों में जो दोनों सेंटेंसेस हैं, तो इन दोनों सेंटेंसेस से हमें ये पता लग रहा है कि काम जो है वो जारी था कुछ समय के लिए, लेकिन भूतकाल में। और हम ये भी बोल सकते हैं, दूसरा जो इसका वे है कि पहचानने का कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द पाए जाते हैं, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसके रूल्स क्या हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के रूल्स क्या हैं वो हम सीखते हैं। अब जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें एक सेंटेंस का फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मेट क्या होता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करोगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, उसके बाद आप मेन वर्ब यूज़ करोगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे। सब्जेक्ट क्या होता है? जो कार्य को कर रहा होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो मतलब जैसे जिससे आपको पता लगता है कि पास्ट है, प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है। हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, डज, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मेन वर्ब क्या होती है? जो कार्य होता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं जैसे खेलना, चलना, खाना, पीना, ये सब मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, राइट। जैसे प्ले का मतलब है खेलना, तो खेलना की 3 फॉर्म्स क्या है? प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। तो ये मेन वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे कार्य हो रहा होता है। जैसे मेन वर्ब क्या है? लिखना, लिखा किस पे जा रहा है? जैसे एक पत्र, ठीक है, वह एक पत्र लिख रहा है, तो पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट है जिस पे कार्य हो रहा है, और लिखना क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस फॉर्मेट है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वॉज और वर, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके साथ हम ing लगाएंगे। ing का मतलब है रहा, मतलब कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हम ing लगाते हैं, और ing हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है। तो वॉज किसके साथ लगता है? जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और वर किसके साथ लगता है? जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, मतलब एक से ज़्यादा, बहुवचन के लिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वह मैदान में दौड़ रहा था। अब यहाँ पर देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तब देखिए इस सेंटेंस में, अब सेकंड सेंटेंस है तो हम इन दोनों में देखेंगे। तो पहला जो सेंटेंस है वह मैदान में दौड़ रहा था, यहाँ पर वह सब्जेक्ट है, जो कार्य को कर रहा है, ठीक है, वो सब्जेक्ट है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब का मतलब है जो हमें टाइम के बारे में बताता है, जैसे था, है, ठीक है, रहता है, तो ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो था क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, राइट। अब मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब होती है कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है? दौड़ने का, तो दौड़ना मेन वर्ब है, दौड़ रहा। रहा ing को डिनोट करता है, तो यहाँ पर ing को दिखाने के लिए रहा है, ठीक है, ये मेन वर्ब है। तो दौड़ना होता है रन, और ing लगा देंगे तो वो बन जाएगा रनिंग। अब ऐसे ही ऑब्जेक्ट कहाँ दौड़ा जा रहा है? मैदान में, तो ऑब्जेक्ट क्या है? मैदान में। तो हम इसको अब ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, दौड़ रहा था, मतलब सिंगुलर है, ठीक है, और एक बॉय है तो ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ही
एक वचन है, सिंगुलर है, इसीलिए हम वॉज यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मेन वर्ब यूज़ करेंगे। मेन वर्ब है हमारी रन, और ing लगा देंगे तो रनिंग हो जाएगा, दौड़ रहा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान में, मैदान में, तो में के लिए में एक प्रपोजिशन है, ठीक है। इन दी प्लेग्राउंड, मैदान में, इन दी प्लेग्राउंड, ही वॉज रनिंग इन दी प्लेग्राउंड। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, इस सेंटेंस में राम एक पत्र लिख रहा था। तो राम क्या है, सब्जेक्ट है जो कार्य को कर रहा है, ठीक है। और था हेल्पिंग वर्ब है। लिखना जो है वो मेन वर्ब है। लिख रहा के लिए, लिखना जैसे, इसके लिए हम बोलते हैं राइट। रहा अगर लगा देते हैं तो ing लग जाएगा, तो हो जाएगा राइटिंग। लेकिन किस पे लिख रहा है, एक पत्र, ठीक है, एक पत्र पे लिखा जा रहा है। तो एक पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट, तो एक पत्र ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो राम, ठीक है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो वॉज लगाएंगे यहाँ पर। और लिख रहा के लिए राइटिंग, और ऑब्जेक्ट होगा अ लेटर। राम वॉज राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पर देखिए रूल्स जो हैं, तो ये जो थोड़ा सा टेबल आप अपने माइंड में बिल्कुल लर्न कर लीजिए कि जो सेंटेंस का फॉर्मेट है उसमें सब्जेक्ट क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, मेन वर्ब क्या होगी, और ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी पर्सन का नाम, बॉय या गर्ल, ठीक है, व्यक्ति का नाम, लड़का या लड़की। जैसे राम जो है वो मेल है, तो एज ए प्रोनाउन हम ही यूज़ करेंगे। सिया जो है वो फीमेल है, तो एज ए प्रोनाउन हम शी यूज़ करेंगे। मतलब हम नाम भी यूज़ कर सकते हैं, अगर उनकी जगह हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं तो वो डिपेंड करता है मेल और फीमेल पे। अब ऐसे ही वी हम के लिए यूज़ करते हैं दे, वे, यू, तुम, आई, मैं, इट, यह, ठीक है। ऐसे ही हम नेम ऑफ प्लेस यूज़ करते हैं, जगह का नाम, जैसे किसी कंट्री का नाम देश, किसी शहर का नाम सिटी, या टाउन का नाम नगर का नाम, ठीक है। ऐसे नेम ऑफ थिंग, जैसे थिंग हो सकती है बुक, पुस्तक, टेबल, मेज, पेन, कलम, ये सब जो है ये नेम ऑफ थिंग है। अब नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब था, वो, थी, वॉज और वर। वॉज वर का मतलब होता है था, थी, थे, ये जो लास्ट में आते हैं, जो हमें पास्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो वॉज हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, कि अगर एक वचन हो सब्जेक्ट, वहाँ पर हम वॉज यूज़ करेंगे। वर यूज़ करेंगे बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, मतलब एक से अगर ज़्यादा सब्जेक्ट हो वहाँ पर हम वर यूज़ करेंगे। और वर जो है वो यू के साथ भी यूज़ किया जाता है। अब यू जो है वो सिंगुलर के लिए भी यूज़ किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है। मतलब एक वचन और बहुवचन, अगर चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, आप इसके साथ वर ही यूज करोगे, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है। अब है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ आप ing लगाओगे, क्योंकि कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए रहा के लिए हम ing लगाते हैं। तो जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दौड़ना, उसके लिए होगी रन, तो ing लगकर हो जाएगा रनिंग। वॉक चलना, तो वॉकिंग हो जाएगा। रीड पढ़ना, तो रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे, लेकिन नेम ऑफ द पर्सन में थोड़े चेंजेस आएंगे। तो ऑब्जेक्ट आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे कार्य हुआ है, तो ऑन विच वर्क इज़ डन, जिस पे काम किया जाता है। तो यहाँ पर नेम ऑफ पर्सन मतलब बॉय और गर्ल हो, व्यक्ति का नाम मतलब लड़का या लड़की हो, तो वहाँ पर हम वी, दे, यू, आई, इट नहीं यूज़ करेंगे। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करेंगे ही का आ जाएगा हिम, शी का आ जाएगा हर, और वी का आ जाएगा अस, दे का हो जाएगा देम मतलब उनका, ठीक है। यू का यू ही रहता है। आई मतलब मैं, मी, इसका मी हो जाएगा अगर हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और इट का इट ही रहेगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है,
ठीक है। अब नेम ऑफ प्लेस क्या है, किसी जगह का नाम, जैसे कंट्री, सिटी, टाउन, ये एज सच वैसे ही रहेंगे जैसे सब्जेक्ट में है, और नेम ऑफ द थिंग भी सेम वैसे ही रहेंगे, जैसे बुक, टेबल, पेन कुछ भी है ये एज सच रहेंगे। तो ये था एक पूरा टेबल जिसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन से यूज़ करते हैं ये सब बताया गया है। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो टाइप्स ऑफ, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन कौन से हैं। तो जैसे मतलब आप एक ही सेंटेंस को कितनी तरह से बोल सकते हो, ठीक है, वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता लग गया है, कोई बात है पास्ट में चल रही थी, उसको हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, वह मैदान में दौड़ रहा था, तो ये बिल्कुल सिंपल है, वह मैदान में दौड़ रहा था, सिंपल सेंटेंस है, इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। अब इसी को हम बोल सकते हैं, वह मैदान में नहीं दौड़ रहा था, तो नहीं वर्ड आ जाता है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये, ठीक है, इसको हम नेगेटिव बोलेंगे। अब थर्ड टाइप में हम बोल सकते हैं, क्या वह मैदान में दौड़ रहा था, तो एक तरह से क्वेश्चनिंग हो गई, तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, क्या वह मैदान में नहीं दौड़ रहा था, तो इंटेरोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया, तो इसे हम बोलेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये तो 4 टाइप्स के सेंटेंसेस हो गए कि हम एक सेंटेंस को कितनी तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर हम क्या की जगह कोई और रीज़न पूछ सकते हैं, मतलब किसी बात को और ज़्यादा हम उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि क्या रीज़न है। जैसे वह मैदान में क्यों दौड़ रहा था, मतलब आप और ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे हो, तो क्यों जो है ये WH फैमिली का है, क्यों के लिए हम यूज़ करते हैं वाई, मतलब W से स्टार्ट है, तो इसे हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन WH फैमिली का। WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं, ठीक है, W के होते हैं हु, वेयर, व्हेन, H के होते हैं हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, ठीक है। ये अगर WH फैमिली के वर्ड्स आ जाते हैं, कब, कहाँ, कैसे, कितने, ठीक है, कितना, तो उसे हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन WH फैमिली के, और इसका रूल अलग होता है, ठीक है। ऐसे ही वह मैदान में क्यों नहीं दौड़ रहा था, तो यहाँ पर क्यों भी यूज हुआ है, दैट मीन्स इंटेरोगेटिव है, और नहीं नेगेटिव है, इसे हम बोलेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन WH फैमिली के। तो WH फैमिली के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे W के होते हैं व्हेन, वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, वेयर कहाँ, हुज किसका, ठीक है, ये W के हो गए। H के होते हैं हाउ कैसे, हाउ मच कितना, हाउ मैनी कितने, तो हाउ मच यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन्स, वो नाउन्स जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे वाटर हो गया, हाउ मच वाटर, ठीक है। ऐसे ही हाउ मैनी है, हाउ मैनी यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन्स के साथ, वो नाउन्स जो हम सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं, वो नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे आप प्लांट्स को काउंट कर सकते हो, आप पेन को काउंट कर सकते हो, आपके पास कितने पेन्स हैं, ठीक है, ये काउंटेबल नाउन्स होते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे हाउ मैनी। तो ये है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से, जो सिंपल होते हैं, तो उसका रूल क्या है, सेम वही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे, तो सेम फॉर्मेट चलेगा। हेल्पिंग वर्ब में हम यूज़ करेंगे वॉज वर, और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम ING लगाएंगे। ING का मतलब है रहा, ठीक है, जो कंटिन्यूटी में वर्ब को बता रहा है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, वह मैदान में दौड़ रहा था। अब आप थोड़ा खुद भी ट्राई कीजिए, वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए, खुद कोशिश कीजिए सेंटेंस को बनाने की, फिर देखिए कि क्या आपका आंसर करेक्ट है नहीं, क्योंकि रूल्स तो आपको पता ही लग गए हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि इसका क्या होगा। तो वह मैदान में दौड़ रहा था, तो यहाँ पर है ही वॉज रनिंग इन दी प्ले ग्राउंड, तो ये कैसे आया, जैसे वह
था मतलब ही, ठीक है, वह एक है। और उसके बाद हम वॉज मतलब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ही सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पर हमने वॉज लगाया। वॉज का मतलब है था, ठीक है। उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। मेन वर्ब है दौड़ना, दौड़ना का हो जाएगा रनिंग, आईएनजी लग गया, ठीक है। और मैदान में क्या है, ऑब्जेक्ट है, इन दी प्लेग्राउंड, ही वॉज रनिंग इन दी प्लेग्राउंड। नेक्स्ट है लड़के मैच खेल रहे थे। अब आप खुद ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद देखिए। चलिए, सबसे पहले आपको ये देखना है यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है लड़के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थे, लड़के के लिए थे, तो यहाँ पर वर यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर है क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई वर। उसके बाद हम देखेंगे मेन वर्ब क्या है, वो है खेलना। खेलने को हम बोलेंगे प्ले, तो ये हो जाएगा प्लेइंग, क्योंकि रहे हैं साथ में, कंटिन्यूटी को बता रहा है। मैच के लिए हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट है, तो अब मैच हो जाएगा, ठीक है। तो खेलना क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गई। तो इसका ट्रांसलेशन है द बॉयज, ठीक है, वर प्लेइंग अ मैच। द बॉयज वर प्लेइंग अ मैच। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, द या दी क्यों यूज़ किया जाता है, जब कोई चीज़ स्पेसिफिक हो। मतलब यहाँ पे बॉयज़ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बॉयज़ को मतलब पॉइंट आउट किया गया है, इसीलिए यहाँ पर द बॉयज़ यूज़ किया गया है। और अ मैच मतलब कोई स्पेसिफिक मैच नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे ए का यूज़ किया है, जो कि एक आर्टिकल है। नेक्स्ट है मैं एक गाना गा रहा था। तो यहाँ पर आप खुद देखिए सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, और खुद ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं। अब सब्जेक्ट है आई, ठीक है, और यहाँ पर था जो है ये हेल्पिंग वर्ब मतलब आई के साथ वॉज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। और गा रहा, सिंग, सिंग का मतलब गाना, रहा आ जाता है तो सिंगिंग, ठीक है। एक गाना, अ सॉन्ग, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और गाना मेन वर्ब है, मैं सब्जेक्ट है, राइट। तो इसका हो जाएगा आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो आई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और ये है मेन वर्ब के साथ आईएनजी, और सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे ही नेक्स्ट है तो मुंबई जा रहे थे, इसका हो जाएगा यू वर गोइंग टू मुंबई। तो यू क्या है, सब्जेक्ट है, वर यू के साथ वर यूज होगा, राइट। यू वर गोइंग टू मुंबई, गोइंग क्या है, मेन वर्ब, मुंबई को जाना, तो वहाँ पर हम टू प्रेपोजिशन यूज करेंगे, तो यहाँ पर टू आएगा, टू मुंबई। अब है नेगेटिव सेंटेंस। तो थोड़ा सा याद रखना है कि अफर्मेटिव बिल्कुल सिंपल होता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, तो नेगेटिव में हम नॉट यूज़ करते हैं, ये आपको पता है। लेकिन नॉट जब आप यूज़ करोगे तो सेम सेंटेंस का फॉर्मेट तो सेम रहेगा, लेकिन नॉट किसके बीच में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा। तो ये चीज़ याद रखना है, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट सेम वही रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस वाला, लेकिन नॉट यूज़ हो जाएगा किसके बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, राइट। चलिए अब देखते हैं। वह मैदान में नहीं दौड़ रहा था। अब जैसा कि हम इसका कर चुके हैं, ही वॉज रनिंग इन दी प्लेग्राउंड, वह मैदान में दौड़ रहा था। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट लगा देंगे, तो ये नेगेटिव बन गया, ही वॉज नॉट रनिंग इन दी प्लेग्राउंड। ऐसे ही नेक्स्ट है लड़के मैच नहीं खेल रहे थे। तो यहाँ पर हो जाएगा द बॉयज वर नॉट प्लेइंग अ मैच। तो यहाँ पर वर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और प्लेइंग जो है ये मेन वर्ब है, तो इन दोनों के बीच में नॉट है, राइट। नेक्स्ट है मैं एक गाना नहीं गा रहा था, आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये हेल्पिंग वर्ब है
और सिंगिंग जो है ये मेन वर्ब है, तो इन दोनों के बीच में नॉट यूज़ हुआ है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। तो ऐसे ही नेक्स्ट है, तो मुंबई नहीं जा रहे थे, तो यहाँ पर हो जाएगा यू वर नॉट गोइंग टू मुंबई। तो यहाँ पर वर हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है, इन दोनों के बीच में नॉट यूज हुआ है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखिए फॉर्मेट जो होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले आ जाएगी, जो ये बताएगी क्या। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, फिर आप सब्जेक्ट यूज करोगे, फिर आप मेन वर्ब यूज करोगे। दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाओगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सब्जेक्ट जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होगा, और हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो स्टार्टिंग में होगी। ठीक है, ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या वह मैदान में दौड़ रहा था, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, वॉज ही, क्योंकि ही सिंगुलर है, वॉज ही। ठीक है, ये हेल्पिंग है और ये मेन वर्ब है और बीच में सब्जेक्ट आ गया। वॉज ही रनिंग इन द प्लेग्राउंड। नेक्स्ट है, क्या लड़के मैच खेल रहे थे, वर द बॉयज प्लेइंग अ मैच। तो यहाँ पर वर हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग जो है वो मेन वर्ब है, इन दोनों के बीच में आ गया द बॉयज। वर द बॉयज प्लेइंग अ मैच। क्या मैं एक गाना गा रहा था, तो यहाँ पर वॉज आई सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये वॉज हेल्पिंग है, सिंगिंग मेन वर्ब है, इन दोनों के बीच में आई एक सब्जेक्ट है। क्या तुम मुंबई जा रहे थे, वर यू गोइंग टू मुंबई। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में है, और हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगा दोगे, बाकी सब एज सच इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट रहेगा। चलिए आप देखते हैं। क्या वह मैदान में नहीं दौड़ रहा था, तो वॉज ही नॉट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस आप नॉट यूज करोगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है, वॉज ही नॉट रनिंग इन द प्लेग्राउंड। क्या लड़के मैच खेल नहीं रहे थे। अब यहाँ पर वर द बॉयज, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वर दी बॉयज, क्योंकि बॉयज जो है वो प्लूरल है, वर दी बॉयज नॉट प्लेइंग अ मैच। क्या मैं एक गाना नहीं गा रहा था, वॉज आई नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या तुम मुंबई नहीं जा रहे थे, वर यू नॉट गोइंग टू मुंबई। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ नॉट यूज होगा, बाकी सेम वही रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह। अब हम देखते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें WH फैमिली के वर्ड्स आ जाते हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे, सेम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट यूज करोगे, लेकिन WH फैमिली का जो वर्ड है वो सबसे पहले लग जाएगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, और WH फैमिली का जो वर्ड है वो सबसे स्टार्टिंग में लग जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहले लग जाएगा, बाकी सब एज सच रहेगा। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह मैदान में क्यों दौड़ रहा था, तो क्यों का होता है वाई। ठीक है, वाई मीन्स क्यों, तो यहाँ पर सेम वैसे ही रहेगा। अब देखिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वॉज ही रनिंग इन द प्लेग्राउंड, क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए वॉज यूज हुआ है, और WH फैमिली का जो वर्ड है वो सबसे पहले आ जाएगा, वाई वॉज ही रनिंग इन द प्लेग्राउंड। नेक्स्ट है लड़के मैच क्यों खेल रहे थे, तो यहाँ पर सेम जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो यहाँ पर यूज़ होगा, वही सेम फॉर्मेट यूज़ होगा, और WH फैमिली का जो वर्ड वाई है वो सबसे पहले लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई वर द बॉयज प्लेइंग अ मैच।
मैं एक गाना क्यों गा रहा था, वाई, ठीक है, वॉज आई सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम मुंबई क्यों जा रहे थे, वाई वर यू गोइंग टू मुंबई। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें WH फैमिली के वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन अगर उसमें हुज, हाउ मेनी और हाउ मच ये तीनों अगर वर्ड्स आते हैं WH फैमिली के, तो थोड़ा सा सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हुज का मतलब होता है किसका, ठीक है, किसकी, किसकी क्या मतलब किसकी पुस्तक, किसका पेन, ठीक है। ऐसे ही हाउ मेनी, हाउ मेनी मतलब कितने, ठीक है, कितने पेन, कितनी पेंसिलें, ठीक है। ऐसे हाउ मच कितना, हाउ मच वाटर कितना पानी, मतलब हम ऑब्जेक्ट को साथ में ले रहे हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट साथ में लगता है। तो हुज, हाउ मेनी, हाउ मच में ऑब्जेक्ट लगेगा। अब जैसे हमने वाई, हमने WH फैमिली का वर्ड यूज़ किया था पीछे, तो वहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया, क्योंकि क्यों, क्यों के साथ हम ऑब्जेक्ट थोड़ी ना यूज़ करते हैं, क्यों, क्यों के साथ नहीं लगेगा। लेकिन हुज, हाउ मेनी और हाउ मच के साथ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, जो हमें बताता है कि ये वर्ड्स किस लिए यूज़ किए गए हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से स्टार्टिंग में जो WH फैमिली के वर्ड्स हैं उनके साथ आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए आप देखते हैं, वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा था। किसकी पुस्तक, आप देखिए ये दोनों इकट्ठे आए हैं, किसकी पुस्तक, ठीक है, ऑब्जेक्ट और किसकी, ये दोनों इकट्ठे आए हैं, तो किसकी पुस्तक, हुज बुक, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हुज बुक। हुज बुक के बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हुज बुक, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो ही के अकॉर्डिंग यूज़ होगी, जो कार्य को कर रहा है वो है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे। तो ये ध्यान में रखना है, अगर बुक्स प्लूरल में होगी तो इसका मतलब ये नहीं यहाँ पर आप वर लगाओगे, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा। सब्जेक्ट है वह, जो कि एक वचन है, इसीलिए यहाँ पर वॉज यूज़ हुआ है, वॉज ही रीडिंग, हुज बुक वॉज ही रीडिंग। नेक्स्ट है वह कितनी किताबें पढ़ रहा था। अब कितनी किताबें, हाउ मैनी, क्योंकि किताबों को हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पर कितनी के लिए हाउ मच यूज़ नहीं होगा, हाउ मैनी यूज़ करोगे, हाउ मैनी बुक्स। तो हाउ मैनी बुक्स, अब देखिए बुक्स प्लूरल है, अब कंफ्यूज आपने नहीं होना है कि बुक्स प्लूरल है तो यहाँ पर वर आएगा, वर नहीं आएगा, यहाँ पर वॉज आएगा, क्योंकि जो करने वाला है सब्जेक्ट वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो वॉज ही रीडिंग। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने सब्जेक्ट यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट है वह किताबें कैसे पढ़ रहा था। अब कैसे का मतलब हाउ, कैसे पढ़ रहा था, तो कैसे के साथ आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न है WH फैमिली का, सेंटेंस फॉर्मेट जो है वो वही यूज़ करेंगे। तो हाउ वॉज ही रीडिंग द बुक्स, तो यहाँ पर देखिए हमने हाउ यूज़ किया और सेम इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस का फॉर्मेट है वो यूज़ किया है। वह कितना दूध ला रहा था, तो कितना के साथ हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, तो यहाँ पर मतलब दूसरा जो फॉर्मेट है न्यू वो यूज़ होगा। तो यहाँ पर हाउ मच होगा, मिल्क, क्योंकि मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, ये एक क्वांटिटी में आता है, ठीक है। हाउ मच मिल्क वॉज ही ब्रिंगिंग, वॉज जो है वो ही के अकॉर्डिंग लगेगा, वॉज ही ब्रिंगिंग, ला रहा था। तुम्हें कौन पीट रहा था। अब ये थोड़ा सा सबसे हटके है जो ये सेंटेंस है, तो इसको ध्यान से समझना। तो इस सेंटेंस में देखिए तुम्हें कौन पीट रहा था, कौन का मतलब होता है हु, ठीक है। तो काम को, अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा। तो तुम्हें सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कार्य क्या हो रहा है, पीटने का। कौन कर रहा है, वो कौन आ गया, ठीक है। तो कौन क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। पीटना क्या हुआ, कार्य हुआ,
ठीक है। और मेन वर्ब जो है वो पीटना, बीट। और ऐसे ही तुम्हें किस पे पीटने का कार्य हो रहा है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। तुम्हें क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तुम्हें के लिए यू आएगा यहाँ पर। तो हु वॉज बीटिंग यू, तो हु एक सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर आप मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। और ऑब्जेक्ट यू, तुम्हें का ऑब्जेक्ट यू ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं। तो सेम उस केस में आप WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं वो सबसे आगे लिखेंगे, उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न होगा और सब्जेक्ट के साथ आप नोट यूज़ करोगे। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। वह मैदान में क्यों नहीं दौड़ रहा था? Why was he not running in the playground? तो यहाँ पर सेम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न हो गया, लेकिन ही सब्जेक्ट के साथ हम नोट लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लड़के मैच क्यों नहीं खेल रहे थे? Why were the boys not playing a match? तो यहाँ पर सब्जेक्ट फिर नॉट यूज हुआ है। मैं एक गाना क्यों नहीं गा रहा था? Why, उसके बाद was I not singing a song? तो सब्जेक्ट और नॉट यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। उसके पहले हम WH फैमिली का वर्ड लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है तुम मुंबई क्यों नहीं जा रहे थे? Why were you not going to Mumbai? तो यहाँ पर why WH फैमिली का वर्ड है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस से पहले लग जाएगा। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट और नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएंगे। नेक्स्ट है जिसमें हम WH फैमिली के वर्ड्स तो यूज़ करते हैं, लेकिन कौन से होते हैं? वो है हुज, ठीक है, हाउ मैनी और हाउ मच। तो इस केस में हम इनके साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट और नॉट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले है वह किसकी पुस्तक नहीं पढ़ रहा था? तो किसकी पुस्तक, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट और WH फैमिली का जो वर्ड है वो सबसे आगे हम यूज़ करेंगे हुज बुक। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट और नॉट लगाएंगे, ठीक है। हुज बुक वॉज ही नॉट रीडिंग। नेक्स्ट है वह कितनी किताबें नहीं पढ़ रहा था? कितनी किताबें? हाउ मैनी बुक्स। तो हाउ मैनी बुक्स वॉज ही नॉट रीडिंग। नेक्स्ट है वह किताबें कैसे नहीं पढ़ रहा था? ठीक है, तो कैसे के लिए हाउ हो यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कैसे के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सेम हम जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट है वो यूज़ करेंगे और WH फैमिली का जो वर्ड है वो सबसे पहले यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ड है हाउ वॉज ही नॉट रीडिंग दी बुक्स। वह कितना दूध नहीं ला रहा था? अब कितना दूध, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क वॉज ही नॉट ब्रिंगिंग। अब है एक्सरसाइज, दिस इज ऑल अबाउट द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप खुद चेक कीजिए आपको कितना लर्न हो गया है। तो एक्सरसाइज है जिसमें आपने ट्रांसलेट करना है इन इंग्लिश। तो सबसे पहला है लड़कियां कमरे में पढ़ रही थी। सेकंड है क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही थी। वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा था। तुम्हें कौन पीट रहा था। मेरा भाई खेल रहा था। आपका भाई ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा था। बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। आप खुद ट्राई कीजिए, ये सब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें हर तरह के सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं जितने भी टाइप्स होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद अपने आंसर्स चेक कीजिए। चलिए अब देखते हैं आंसर्स। अब इसके आंसर्स हैं लड़कियां कमरे में पढ़ रही थी, तो इसकी ट्रांसलेशन है द गर्ल्स वर रीडिंग इन द रूम। द गर्ल्स मतलब किसी स्पेसिफिक लड़कियों को बोला गया है इसलिए हमने दी यूज़ किया है। द गर्ल्स
थी लड़कियां ज़्यादा हैं तो वर यूज़ करेंगे, पढ़ने के लिए रीडिंग हो जाएगा ing, और कमरे में ऑब्जेक्ट है इन द रूम। क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही थी, तो वर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम, तो वर सबसे पहले आ जाएगा जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा था, हुज बुक, हुज WH फैमिली का है, हुज बुक क्योंकि हुज वर्ड यूज़ हुआ है तो हुज के साथ हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। हुज बुक वॉज ही रीडिंग। तुम्हें कौन पीट रहा था, तो कौन क्या है, सब्जेक्ट, हु, सब्जेक्ट के बाद वॉज, मतलब कोई एक है जो पीट रहा था इसलिए वॉज यूज़ हुआ। पीटना होता है बीट, ing लगा देंगे, रहा, पीट रहा, बीटिंग। तुम्हें के लिए हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे यू, हु वॉज बीटिंग यू। मेरा भाई खेल रहा था, तो मेरा भाई, माई ब्रदर वॉज प्लेइंग, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, माई ब्रदर वॉज प्लेइंग। आपका भाई ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा था, तो नहीं जा रहा था ये नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो योर ब्रदर एक सिंगुलर है, वॉज नॉट गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे, बच्चों के लिए यूज़ होगा चिल्ड्रन, प्लूरल है, वर आ जाएगा। नहीं मचा रहे थे, नहीं नेगेटिव सेंटेंस हो गया, वर नॉट मेकिंग अ नॉइज, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी नई आने वाली वीडियोज़ की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।